टाटा नगर स्टेशन के पास अवस्थित सिंह होटल से हर कोई परिचित है। लगभग 40 वर्षों से एक लैंडमार्क बन चुके इस होटल को रेल प्रशासन ने पोकलेन की मदद से जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। टाटा नगर स्टेशन के समीप रेलवे के जमीन पर अतिक्रमण कर 40 वर्षों से चल रहे सिंह होटल को शुक्रवार सुबह रेल प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होटल को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि होटल काफ़ी बड़े भूभाग में था और करीब 40 वर्षों से संचालित था। विगत 25 वर्षों से अतिक्रमण को हटाने हेतु रेल प्रशासन प्रयासरत था, लेकिन हर बार होटल के संचालक उच्च न्यायालय से स्टे ले लेकर बसते रहे। लेकिन वर्तमान समय में होटल के संचालक एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है और इस बार वो न्यायालय से स्टे नहीं ले पाए और अंततः शुक्रवार को रेल प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से इस होटल को जमींदोज कर दिया। इस दौरान बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। भारी सुरक्षा के बीच होटल को तोड़ा गया। गौरतलब हो कि होटल सन 1980 से संचालित था और 24 घंटे यह होटल संचालित होता था। जा रहा है सर न विशेष अभी रेलवे का मतलब जो भी जब भी जैसे आएगा ज़रूरत पड़ता है उसी हिसाब से काम होता है। कितने वर्ष पुराना ये होटल पर जो रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड हिसाब से तो वो करीब 40 साल का है। सर इतने दिनों से इस पर क्यों अभियान नहीं चलाया गया? क्या वो क्या था वो तो मैं पुराना ये नहीं बता सकता हूँ। अब फिलहाल ये कोर्ट का ऑर्डर था। जा रहा है सर अभी रेलवे प्रीमाइजेस का जहाँ पर ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सभी न्यायालय के आदेश के मुताबिक उसको हटाया जा रहा है और हमारा रेलवे का अधिकारी रेलवे का सुप्रीम अथॉरिटी का आदेश के मुताबिक हम लोग जितना भी है अभी रेल परिसर में है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है झोपड़ी है जो रख रहा है क्रिमिनल क्राइम कम करने के लिए हम लोग उसको हटा रहा है। बेखौफ अपराधी अपने इरादों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। परसुडी प्रमथ नगर के रहने वाले विधाता नामक युवक को कुछ अज्ञात युवकों ने गोली मार दी। गोली उसके पेट में लगी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परसुडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर का रहने वाला विधाता नामक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि घायल कुछ दिनों से घर से फरार था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इधर पेट में गोली लगने के बाद घायल युवक खुद टीएमएच पहुंचा और आप बीती पुलिस को बताई। हालांकि घटना की खबर मिलते ही मौके पर डीएसपी अनिमेश गुप्ता दलबल के साथ पहुंचे और टीएमएच घायल हालचाल जाना। हालांकि घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया ये मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। अनुसंधान अंतर्गत है, जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। सर कुछ मामला आ रहा है कि नाम आ रहा है गोविंदा नाम का। नाम तो बहुत सारा आ रहा है ना, जब तक हम इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करते हम तो किसी का नाम रिवील नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लियर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सर ये पेशेंट का हाल अभी कैसा है? क्या कह रहे हैं? पेशेंट का हाल कैसा है जिससे गोली? वही शुरू में बताया, पेशेंट स्टेबल है, कोई जान का खतरा नहीं है। न सिर्फ जमशेदपुर में बल्कि देश के सभी जिलों में शुक्रवार को तमाम ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से मजदूरों का देशव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। इस क्रम में एक विशाल रैली भी निकाली गई। देश भर के 11 ट्रेड यूनियनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया गया। सभी ने इस दौरान केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को हटाकर 4 श्रम कोड लागू किए हैं जो मजदूरों के हितों में नहीं है। साथ देश भर में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी आज भी नहीं मिल पा रही है। सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियनों ने मांग करती है कि केंद्र सरकार इन सब से बदलाव लाए और मजदूर हितों की रक्षा करे। पूरे देश में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी तौर पर स्तर पर आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन दिवस मनाया जा रहा है। जितनी भी ट्रेड यूनियन सेंटर्स हैं, देश की करीब 11 ट्रेड यूनियन हैं, सारे ट्रेड यूनियन मिल करके और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारे लेबर कोड है, जो नए लेबर कोड प्रस्तावित क्या है, संसद में पास हो चुका है, लागू होना बाकी है। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग है, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने से बंद करने की मांग बात है। और ये कानून को लागू होने नहीं देंगे
आगे अभी तो तीव्र संघर्ष होना बाकी है। अभी सड़क पे हम उतरेंगे, दिल्ली में भी कुछ करेंगे और कानून बदलने वाले को चुनौती देने के लिए तमाम मजदूर वर्ग तैयार है और मेहनत कश के आवाज़ भी हम उठा रहे हैं, किसान की आवाज़ उठा रहे हैं। संयुक्त आंदोलन का नारा देके हम लोग इस आंदोलन का आज से शुरू कर रहे हैं। विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर दिव्यांगों ने एक रैली निकाली जिसमें बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। उपायुक्त विजया जाधव कार्यालय से बाहर आकर उनकी बातें सुनी। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। हर तरफ के दिव्यांग बच्चे और लोग इस रैली में शामिल थे। कल यानी शनिवार को जिला प्रशासन के द्वारा रविंद्र भवन सभागार में एक शिविर का आयोजन दिव्यांगजनों के लिए किया जाएगा, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही वैसे दिव्यांग जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ा जाएगा। साथ ही जिनके वोटर कार्ड बन चुके हैं उनका आधार लिंक भी किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने कहा कि इन दिव्यांगों में साधारण व्यक्ति से ज़्यादा क्षमता है, ज़रूरत है इन्हें आगे बढ़ाने की और इस दिशा में जिला प्रशासन कार्य कर रही है। डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट हुआ। आज डिसेबल पेरेंट्स के यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और इन बच्चों द्वारा एक 200 मीटर की एक वॉक लिया गया और ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आज ये बाहर आके डीसी ऑफिस आए हैं, सब लोगों से मिले हैं। इतने अच्छे सुंदर हाथ से बनाए हुए कैंडल्स इन्होंने दिए हैं। तो इनकी कुछ विशेष नीड्स है। ये एक डिसेबल है, हम ऐसे नहीं कह सकते, बट उनके कुछ स्पेशल नीड्स हैं और इनमें भी हुनर है। मुझे लगता है हमसे कई गुना ज़्यादा हुनर है। कोई नेशनल लेवल पे खेल रहा है, लड़की म्यूजिशियन बनी हुई है। गर्भपात एक अपराध है, इस विषय पर जमशेदपुर IMA भवन में शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल मौजूद थे। कार्यशाला में शहर के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कार्यशाला के माध्यम से PCPA&D एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के संबंध में डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि लोग अज्ञानतावश गर्भपात कराते हैं जो कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग स्वार्थवश बेटी की चाहत लिए गर्भपात करते हैं जो गलत है। लड़की हो या लड़का, सभी को समान रूप से दुनिया में आने का अधिकार है, उनका स्वागत करना चाहिए। इस कार्यशाला में PCPNDT एक्ट का सख्ती से पालन करने की नसीहत सभी डॉक्टरों को दी गई है। कैसे लोग शामिल हैं इसमें? ये जो आज की कार्यशाला वो PCPNDT का वर्कशॉप है, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं और गर्भपात में जो आपको पेशेंट दिखते हैं उसको जो उस एक्ट में PCPNDT एक्ट के जो प्रोविजन है, जो उसका जो इम्प्लीमेशन है वो समझाया जा रहा है। और स्टेट रांची से इसको BC के माध्यम से सारे लोगों को समझाया जा रहा है। सारे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स हैं, MICs हैं, CO, BDO और सारे प्राइवेट क्लिनिक्स के जो धारक हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग के बीच रांची से डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर कृष्ण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। कपाली में नो एंट्री जोन में भारी वाहनों का धड़ल्ले से प्रवेश जारी है जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही है। शुक्रवार को अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। शुक्रवार को क्षेत्र के अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के आज़ाद नगर रोड नंबर 15 निवासी नौशाद अहमद बाइक से राशन लाने गए थे। इस बीच अल कबीर रोड में तेज गति से आ रहे अनियंत्रित बालू लदे ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में नौशाद गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे आनंद फानन में MGM अस्पताल लाया गया है जहां स्थिति बिगड़ता देख उसे TMH रेफर कर दिया गया। यहाँ पर थोड़ा पीछे सूचना मिली कि कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 15 में एक व्यक्ति बाइक से जा रहे थे जिनका उम्र करीब 40 वर्ष था और जैसे एक
ट्रैक्टर द्वारा पीछे से धक्का मारा गया है, जो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज है तो एमजीएम भेजा गया है। शहर में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक बैठक का आयोजन जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े तमाम सरकारी पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। विगत 9 नवंबर से यह अभियान शुरू किया गया, जो आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी वोटर इस लिस्ट से छूटे नहीं। खासकर दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले वैसे ट्राइबल जो आधुनिकता से दूर हैं, इन सभी से वैसे वर्ग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, ऐसे तमाम मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ना, साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत वोटर कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना, इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, जहां जिले के उपायुक्त के अलावा तमाम आला अधिकारी, तीनों निकायों के पदाधिकारी एवं तमाम बीएलओ मौजूद रहे। इस कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने संबंधी निर्देश जिले के उपायुक्त ने सभी को दिए हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण SSR 23 के तहत 8 दिसंबर तक इस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 2 दिन में कवरेज हो चुका है। आज रैन बसेरा और शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को हम कवर कर रहे हैं। कल हम 80% या उससे ज़्यादा उम्र दराज जो लोग हैं उनको हम कवर करेंगे, और हम आगे आने वाले 1-2 दिनों में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, तृतीय पंथी जो हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा काम इस पुनरीक्षण के कार्यक्रम में हो रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों के वोटर कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं मगर आधार के साथ नहीं लिंक हो रहे, खास करके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट में आधार लिंकेज का नंबर इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, उस केस में एक कम्युनिटी के थ्रू एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना ज़रूरी था। लोगों के बीच में एप्रीहेंशन से कि आधार का इस्तेमाल किसी अन्य कामों के लिए किया जाएगा तो हम कैसे सुरक्षित रहे। जनरली आपके गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आप आधार किसी का देखिएगा तो लास्ट के 4 डिजिट से दिखाई देते हैं। आपका आधार कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा, किसी थर्ड पार्टी को भी वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान, एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। Winter warm clothes collection for newborn babies to old-aged ones, available at reasonable rates. Kids suits, ladies cardigan, kurti, long coats and shirts. प्रधान, और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक, और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। आप कितने साल से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ, और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर।
सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items.
online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.